भले बोलिए कि उसका चमचा है, उसका दलाल है। कैडर कहां है कांग्रेस के पास? यहाँ पर कृषि मंत्री की आप बात कर रहे थे, सभी लोगों को खाने पीने सारा व्यवस्था क्या था, बड़ी बड़ी एसी वाली बस भेजी थे। कहां भीड़ था? मुश्किल से 10 से 15 हजार भीड़ महागमा में था, और यहाँ 25 से 30 हजार का भीड़ था। इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? लोग क्या चाहता है? टाइगर को सत्ता पर बैठाना चाहता है, टाइगर के हाथों पर झारखंड का चाबी देना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं महागामा विधानसभा क्षेत्र में, और कहते हैं कि कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि झारखंड का मौसम बदलने वाला है। और चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव होना है, और पहला फेज 13 नवंबर को होना है, और 13 नवंबर को 43 सीटों का होना है। और दूसरा जो फेज है वो 20 नवंबर को होगा 20 नवंबर को 38 सीटों में चुनाव होना है। तो यहाँ इस बार का चुनाव महागमा विधानसभा में हॉट सीट माना जा रहा है। और यहाँ पर एक प्रत्याशी है, JLKM के प्रत्याशी हैं, जो इनको टिकट दिया गया है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा। तो चलिए इनसे सीधे बात करते हैं। JLKM के पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने आपको टिकट दिया, आपको प्रत्याशी चुने हुए हैं, क्या कहिएगा पार्टी के विचारधाराओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस न्यूज के आप सभी साथी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। जोहार करते हैं, आदाब और सलाम करते हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसके लिए हम अपने सुप्रीमो को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है। हम धन्यवाद देते हैं केंद्रीय सभी टीम को, सभी केंद्र के सभी नेता को। हम धन्यवाद देते हैं आपका स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्यों को, सभी नेता को, और खासकर गोड्डा जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष, युवा के जिला अध्यक्ष और जिला के सभी पदाधिकारी को, जिसके सहयोग से सभी लोगों ने समर्थन मेरे तरफ से किया कि इसको टिकट मिलना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं महागमा विधानसभा के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी पदाधिकारी को, तीनों प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं, ग्रास लेवल से लेकर के हम अपने सुप्रीमो तक का आभार व्यक्त करते हैं कि मेरे जैसे साधारण लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है, मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसके लिए हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो JLKM को, माने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जानने वाले को, मानने वाले को, चाहने वाले को, जिस तरह से लोग हमें प्यार दे रहा है। टिकट जब से घोषणा हुआ है, हमको लगता है करीब 6:30 बजे घोषणा हुआ, उस समय से 11:30-12 बजे रात तक लगातार बधाई का दौर रहा। हम उन तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि महागमा विधानसभा का जो सीट है वो अभी मंत्री पद से रह चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, और एक मंत्री से आपका सामना होने वाला है। इस पर क्या कहिएगा? कहाँ मंत्री है? आचार संहिता लग गया, कहाँ मंत्री से सामना होना है? मंत्री तो खत्म हो गया, मंत्री पद तो खत्म हो गया। और आप जान लीजिए, हमारे टाइगर भी कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा महागमा विधानसभा में, वह यह समझ लीजिए जनता वर्सेस बड़ी बड़ी पार्टियों से होगा, बड़ी बड़ी नेताओं से होगा। आप जो बेरोजगार युवा है, आज जो नौकरी के लिए भटक रहा है, रोजी रोजगार के लिए भटक रहा है, आज जितने अनुबंध कर्मी हैं, चाहे आप सहिया ले लीजिए, सेविका ले लीजिए, जल सहिया ले लीजिए, सहायिका ले लीजिए, पोषण सखी ले लीजिए, रोजगार सेवक ले लीजिए, पंचायत सचिव ले लीजिए, कृषक मित्र ले लीजिए, ये वर्सेस और इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों और नेता के बीच में चुनाव होगा। ये सभी लोग इसी इंतजार में है किस दिन वोट पड़ेगा, और वोट के चोट से इन सभी लोगों को जवाब मिलेगा। चाहे जितना बड़ा भी आप देख रहे हैं, आपने कहा मंत्री और जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो हेलीकॉप्टर से कैंपेन करेंगे, उन सभी लोगों को ये लोग वोट के चोट से जवाब देगा कि वास्तव में जनता में कितना ताकत है, वो इस बार पता चल जाएगा।
जब आप पार्टी के दौरान आप कैंपेन करते होंगे तो लोगों को देखते होंगे, क्या लगता है लोगों में ये रुझान देख पाते हैं कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, शायद आप लोग कवर किए होंगे, यही होंगे। 7 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, युवा दिलों के धड़कन और इस झारखंड की उम्मीद, देश के युवाओं के आइकॉन टाइगर जयराम जी आए थे। 2 बजे का कार्यक्रम था, हमारे यही सुदूर देहात पहाड़ के तलहटी में, धनकोल के स्टेडियम में 2 बजे का कार्यक्रम था, 6:30 बजे हुआ है। क्योंकि रास्ते में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में 200-500 लोग इंतजार कर रहे थे घंटों से, दीदार करने के लिए, एक बार देखना चाहते थे, एक झलक पाना चाहते थे टाइगर का, उसको सुनना चाहते थे लोग। और साफ लोगों के आंखों में ये झलक रहा था कि लोग परिवर्तन चाह रहा है, लोग बदलना चाह रहा है। इस सरकार से त्रस्त है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लोग त्रस्त है, त्राहिमाम है, बेचैन है कब वोट हो जो वोट के चोट से बदले। और आपने देखा 4.5 घंटा, 4 दो 6 6.5 मतलब 4.5 घंटा के बाद आए, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में थे। लोग कहते हैं, हम नहीं, चैनल कुछ चैनल भी कह रहे हैं और आवाम भी ये कह रही है कि इतना बड़ा भीड़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। मागमा विधानसभा में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके कृषि मंत्री की आप बात कर रहे थे, सभी लोगों को खाने पीने सारा व्यवस्था किया था, बड़ी बड़ी एसी वाली बस भेजी थे। कहां भीड़ था? मुश्किल से 10 से 15 हजार भीड़ मागमा में था, और यहाँ 25 से 30 हजार का भीड़ था। इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? लोग क्या चाहता है? टाइगर को सत्ता पर बैठाना चाहता है, टाइगर के हाथों पर झारखंड का चाबी देना चाहता है। उस युवाओं में, उस जो भी आपका अनुबंध कर्मी है, उसके आंखों में यह एक आस, अंतिम आस बचा है, अगर टाइगर होगा तो हम लोगों का निवारण हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देता हूं, अगर हमारी सरकार हुई, अगर टाइगर के हाथों में झारखंड का चाबी आया, तो जितने अनुबंध कर्मी है उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसको लाठी नहीं खाना पड़ेगा, तो उसको किसी का मोहताज नहीं होगा। पहला कलम से ये सारा चीज होगा। आप देख रहे हैं डीलर के बारे में, ये सीधा पाता है डीलर को लोग, जब मन तब गाली दे दो, आधा किलो काट लेता है। अरे आधा किलो डीलर काट लेता है? ये सारे मंत्री लोग लेते थे पैसा। डीलर को हिम्मत है, एक बार डांट देगा डीलर को, तो डीलर को हिम्मत है, वो आधा किलो काट लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 1989 से 1 रुपया मात्र कमीशन आता है। चोर तो सिस्टम बना रहा है लोगों को। जब टाइगर की सरकार बनेगी, टाइगर जब सत्ता पर आएगा, तो आप जान लीजिए डीलरों का भी निश्चित रूप से जो एक व्यवस्था होना चाहिए, जो उसको जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी साहब, मैंने मोटा मोटी यहां पर 300 रुपया लगभग है, 10,000 रुपया तो ऐसे भी होता है। मान लीजिए जिसके पास मात्र 20 कुंटल का आवंटन है, कितना हुआ? 2,000 रुपया उसको हुआ, 2,000 रुपया उसका परिवार चल जाएगा। चोर आप बनाते हो, पदाधिकारी पैसा खा रहा है, मंत्री और विधायक पैसा खा रहा है, और चोर बन रहा है डीलर। उसके प्रति भी हमारा टाइगर का नजर है कि तब उसको हम ईमानदार कहेंगे, तब उसको ईमानदार बनाने की हम उसको उस पर हम अति करेंगे, जबकि उसको पहले हम व्यवस्था देंगे। तो 5 रुपया किलो या 50,000 रुपया महीना उन लोगों का, डीलर का भी हमारा टाइगर करेगा, और तब इसके बाद पूछेंगे कैसे आधा किलो या 100 ग्राम गरीब का काटता है, तब उससे हिसाब लेंगे। गठबंधन जो सरकार का ये कहना है, जो महागमा में जो दीपिका पांडे के जो कार्यकर्ता है, उनका ये कहना है कि बहुत हमने लोगों के बीच बहुत सारे काम किए, जैसे रोड वगैरह हो गया, रोड पुलिया, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे काम, रोड नाला, ये सब काम के बदौलत वो जनता से वोट लेने आएंगे। आपका क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा सामाजिक दायित्व है, समाज के प्रति क्या योगदान रहा है जो आप वोट जनता के प्रति आपको सपोर्ट करे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। कल शायद वीडियो, कल या परसों वायरल हुआ होगा। जिस वोट बैंक के भरोसे वो चल रही थी, उसको लगा कि यह मेरा वोट बैंक है, वही तो पूरा बहिष्कार किया। दीपिका पांडे हाय, दीपिका पांडे गो बैक। अगर वो काम की रहती, ये थोड़ी होता। वो तो साफ है कि कहीं, और आपने एक बात कहा कि नहीं उसका कार्यकर्ता उसके पास कहां है? कौन कार्यकर्ता है? किसी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष नहीं है उसका। किस कार्यकर्ता को सम्मान दिया था? आपको पता है ना, कुर्बान अली कासमी को किस भरी मीटिंग से बाहर किया था? वो तो प्रखंड का उपाध्यक्ष है, 2 बार का समिति है। आपको पता है ना कि इसको साहिल को मीटिंग से निकाला था। साहिल क्या है? इटवा का, वो पंचायत समिति का हस्बैंड है, एक प्रतिनिधि है, वो कांग्रेस का कट्टर समर्थक था, उसको मीटिंग से बाहर कर दिया। आपको पता है ना मनोज यादव के बारे में?
वो टीचर मोढिया स्कूल में थे, नहीं हेड टीचर के पद पर थे, उसके साथ किसने किया? तो ये भले बोलिए कि उसका चमचा है, उसका दलाल है। कैडर कहां है कांग्रेस के पास? यहाँ पर महागमा में कैडर है? आप बताइए ना, कहां कौन? आप इतना घूमते, कहां पर है? वो दिन चपरी में गई थी तो अकेले थे और उसका हस्बैंड था, कहां है? वही वो कड़िया मुंडा क्या कहते हैं, उसके साथ में था। कौन था उसके साथ में? कहां है कोई और एक आदमी? कहीं कैडर नहीं। कांग्रेस का कैडर कहां है? कैडर कांग्रेस का तो कैडर विहीन है, और डूबता नाव पर कोई नहीं चढ़ता है, इतना जान लीजिए। सब लोग जान बचाना चाहता है, इसके पास, कांग्रेस के पास कहीं कुछ है नहीं। और वो नंबर गिने तीसरा में रहेगा, चौथा में रहेगा, वो उसके लिए इंतजार करे वो। यानी कि आपका पार्टी और आप प्रत्याशी के रूप में आप फर्स्ट अपने आप को देख रहे हैं। ये हम नहीं देख रहे, ये जनता कर रही है। जनता को आप जाकर घूम लीजिए। जनता JLKM पार्टी का जो भी सदस्य बनता है, जो जिसका भी नाम देता है, उसको दिलो जान से चाहता है। ऐसा क्या है टाइगर जयराम महतो में जो लोग उसके तरफ भीड़ और उस पर पूरा भरोसा करते हैं? देखिए, टाइगर का सबसे पहले तो आप जान रहे हैं ना कि आज 24 वर्षों में झारखंड का के लोगों को, यानी झारखंडियों को आइडेंटिटी नहीं मिल पाया कि आप झारखंडी हैं। तो झारखंड टाइगर क्या कहता है? जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंडी है। इसके बाद उसका कहना स्पष्ट है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जितनी सारी परेशानियां नौकरी में हो रहा है, ये सारी क्या है? ये नियोजन नीति, और ये इसके चलते ये है, स्थानीय नीति के चलते। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हमने जो आपको कहा कि उतना जो भीड़ आया था, जो 25 से 30 हजार का भीड़ जो वहां पर था, वो हमको औकात है, मेरे जैसे निम्न वर्ग के लोगों को, जो लोगों को बुला सके, इतना साधन सुविधा दे सके। जिस तरह से परिपाटी अभी कांग्रेस और बीजेपी ने कर दिया है कि AC वाला गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, खाने पीने का साधन, आप देखा कि हमने पानी भी नहीं दे सके लोगों को। इसके बाद भी इतना बड़ा हुजूम आया, तो हम तो लाए नहीं थे ना, वो जुटाया हुआ भीड़ नहीं था। लोगों की आंखों में आस था, लोगों की आंखों में उम्मीद था, और तब उम्मीद जगा लोगों में जबकि इस दुनिया में संकट आया था। वो संकट था कोरोना, आपको याद होगा, कोरोना काल था। सारा नेता और मंत्री और विधायक, बड़े बड़े अफसर, सब लोग घर में पैक हो गए थे। कोई घर से निकलना नहीं चाहते थे। शहर में, गांव घर में थोड़ा बहुत इधर उधर लोग हो जाते थे। शहर में बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, सब्जी नहीं मिल रहा था, गाड़ी नहीं चलती थी, पानी के लिए लोग बेताब थे, पानी वाली गाड़ी नहीं आती थी। उस समय कोई मंत्री और विधायक नहीं था। अभी जो बताए ना आपको मंत्री जी, उसको पूछिए मंत्री जी को, कभी कोरोना काल में गरीबों के गांव में जाकर एक टेबलेट भी बांटी है क्या? पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत जी, उसको पूछिए पूरे कोरोना काल में एक तो टेबलेट, कहीं एक टेबलेट का फोटो भेज दे, एक टेबलेट का। कहां गरीबों के बीच में जाए? ये लोग तो मिलने से डरता था, घर में रहने के बाद भी लोग जाता था, घर में नहीं है, रांची है। उस समय जवाहर यादव एक एक गांव जाकर के, आपको हमने सारा पूरे कोरोना काल का तस्वीर हम भेज देंगे। एक पूरे कोरोना काल में हम अपने जान का बगैर परवाह किए, हम अपने बाल बच्चों का बगैर परवाह किए गरीबों के बीच में रहे हैं। और ऐसे नहीं, जो जीवन रक्षक दवाइयां थी उस समय का, पैरासीटामोल, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एलोवेरा जूस, 750 रुपये का एक नोनी जूस आता है, आपको सारा फोटो हम भेज देंगे। एलोवेरा जूस, नोनी जूस, आपका क्या मास्क, पैरासीटामोल, आपका क्या कहते हैं सैनिटाइजर, साबुन, सारे जगह पर लगातार जो है सो हमने 1.5 साल तक कोरोना काल में बांटते रहा, लोगों के बीच में रहा। तो लोग यही चाहता है ना, गरीब क्या चाहता है कि हमारे बीच में नेता रहे, हमारे जैसा रहे। अब ऐसा नहीं कि एक मतलब बहुत बड़ा AC में बैठा है, बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठा है, और गरीब यहाँ पर जो सो धुआं और धक्कड़ खा रहा है, रोड पर पैदल चल रहा है। जवाहर यादव जिस तरह से गरीब चाहता है नेता, वैसा बन करके उसके बीच में हर एक सुख दुख में ये खड़ा रहा है। इसका परिणाम है कि एक बार सिर्फ आमंत्रण दे दिए पूरे विधानसभा में, लोगों ने सभी बेड़ियों को तोड़ करके, जाति, धर्म, पार्टी, ऊंच नीच, भेदभाव भूल करके सारे लोग आए। आप वहां पर देखे, लगभग आपको दिखाई पड़ता वहां पर बीजेपी के लोग थे, वहां पर कांग्रेस के लोग थे। तब नया कौन लोग आ गया? संख्या तो यही है ना। वहां जो कौन लोग थे, सब लोगों ने कहा कोई मतलब नहीं है पार्टी से, हम लोगों का ये मां माटी का बेटा चाहिए। झारखंड के 1000 रुपया ये लोग किया मैया सम्मान योजना, इसके लिए हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की है, ठीक है। तो वही मैया का बेटवा गया था आपसे नौकरी मांगने के लिए। 1000 रुपया छोड़ा करके जो मैया आई थी, वह उसी का बेटवा गया था नौकरी मांगने के लिए, जिसको बर्बरता पूर्वक आपकी पुलिस ने लाठी उसके ऊपर बरसाया, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, और 1000 रुपया की जगह पर उसका 25,000 रुपया खर्चा हुआ। अब बताइए मैया को नींद लगा होगा 1000 रुपया जो लेकर आई होगी? जिसका बेटवा को उतना पीटे, उसके मैया को नींद लगेगा?
ये क्या है मैया सम्मान योजना, आप बता दीजिए। तो इसको लगा कि यहां भी हम फ्लॉप कर रहे हैं, तो भाजपा इसके लिए क्या कर दिया, गोगो दीदी ले आया, कहा 2100 रुपया ये देगा, ये मैंने 1000 हम देंगे 2100 रुपया। अब देखिएगा लूट, देखिए 2100 रुपया हम देंगे, बड़ी अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 2100 रुपया देंगे। तो इसको लगा साला ये फिर ये भाजपा मार दिया बाजी। और 2100 रुपया क्या है इसका, गोगो दीदी वही बोला है जो 15 लाख बोला, याद कीजिएगा, जो वो क्या कहते हैं, वो मैंने उसका नाम क्या है, गृह मंत्री तड़ी पार जो कहता है वो अमित शाह जी, 15 लाख रुपया बोला था ना वो, ये 15 लाख रुपया देंगे, वही बोला ये गोगो दीदी है, ये देगा वो। जबकि डीसी भी सब लोग आदेश निकाले, पकड़े कहीं पकड़िए उसको जो फॉर्म भरता है कि नहीं, आप लोगों के पास भी चिट्ठी होगा। अब बताइए कि इसको लगा कि 1000 देंगे तो ये 2100 कर दिया, ये फिर उससे भी टप गया। मतलब एक तो बीजेपी सबसे बड़ा धूर्त और झूठा पार्टी है, जिसका कोई सीमा नहीं, कितना झूठ बोल, कितना हद तक ही वोट के लिए गिरेगा बीजेपी, इसका कोई सीमा नहीं। उससे भी ज्यादा गिर गया ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये कर दिया कि नहीं हम 2500 देंगे। अरे पता है कि तुम्हारे पैकेट में मान लीजिए 100 है और आप 5000 देने की बात कर रहे हैं, आप कहां से दीजिएगा, स्पष्ट है कि आप झूठा है। और सबसे पहले हम तो 21,000 में सब लोग संतोष कर लेगा, अगर ये हेमंत जी 5 वर्ष में 60 महीना है ना जी, 60,000 रुपया भेज देना सब मैया सबके खाते में, 60 उसी के हिसाब से 60,000 भेज दे, मतलब झमेला खत्म, सब वोट दे देगा उसी को। क्या जरूरी, हम लोगों का भी लड़ने का क्या जरूरत है जेल के, हमको जब सब लोग सुखी हो जाएगा, सब समस्या संपन्न हो जाएगा, मन व्यवस्थित हो जाएगा, तो हमारा लड़के हम क्या करेंगे, बीच में कटहर छीलेंगे। तो ये थे जवाहरलाल यादव जी, और ये जेएल कैंप पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और इन्होंने जिस प्रकार लोगों के बीच, आम जनताओं के बीच जिस प्रकार कोरोना काल में इन्होंने जनता की सेवा किया है, कि सैनिटाइजर हो, मास्क हो, और भी बहुत सारी दवाइयां जो इन्होंने बांटा है, तो उसके दम पर ये इन्होंने जनता से वोट अपील की है कि हमको इस बार महागामा विधानसभा से पर जिताइए और हम आपकी सेवा करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।